मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वास्थ्य करता हूँ। कहने वाले यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो। दिव्य संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, आपकी इस उपस्थिति की शक्ति को आज हम उन तमाम रोगियों तक पहुंचाने की आग्रह के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। प्रभु जी, आपका आगमन हमारे परिवारों में कोई भी यदि बीमार है, हमारी कलीसिया में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे देश में, देश के, विश्व के कोई भी जगह, कोई भी बीमार से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त भाई बहन का पता हमें है, हमसे प्रार्थना की आग्रह किए हैं। उन सारे रोगियों के साथ आज प्रभु हम आपके सामने उपस्थित हैं। प्रभु जी, आपका आगमन इन्हें स्पर्श करने के लिए हो, आपका आगमन इनके जीवन में प्रवेश करने के लिए हो। आपकी शक्ति, आपकी आत्मा इनके जीवन में प्रवेश करे। हम विश्वास के साथ याद करते हैं स्तोत्र ग्रंथ 147 पद संख्या 3। वह दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो तो प्रभु की कितने हिम्मत बंधाने वाली वचन। प्रभु कैसे हमसे वार्तालाप करते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं वह दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। चलिए ना, हम सारे रोगियों को जैसे प्रभु के सामने रख रहे हैं, आज हम पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु से कहें, प्रभु जी, आज इन सारे रोगियों को आप दिलासा दिलाइए। इनके घावों को आज आपकी इस दिव्य उपस्थिति उन तक पहुंचते हुए इनके घावों पर पट्टी बंधाइए। प्रभु जी, आप इन पर रहम कीजिए, इन पर रहम कीजिए। प्रभु जी, हम याद करते हैं पुनः सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 24 का वचन। मधुर वाणी मधुमक्खी का छाता है ना, वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, आज आपकी वाणी उनके कानों तक पहुंचे, उनके हड्डी हड्डी से टकराए, उनके शरीर में मिल जाए और उनके मन को आनंद और उनके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं, ऐसा होता हुआ हम अनुभव करते हैं। प्रभु जी, आपका वचन उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। हाँ प्रभु, आपका वचन उन्हें सांत्वना दिलाए। प्रभु जी, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 और 22 का वचन का दावा करते हुए आज इस वेदी में उपस्थित प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं, हम अर्जी करते हैं, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी, तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। बस करना क्या है तो आज प्रभु इस वचन के द्वारा अपने आगमन की तैयारी में हम जो प्रभु के वेदी में उपस्थित है, प्रभु हमसे यही कह रहे हैं, हमें बुलाते हुए बड़े प्रेम से हमसे कह रहे हैं, पुत्र, बेटा, बेटी, मेरी बातों पर ध्यान दो तो जरा, मेरी बातों पर ध्यान दो तो। कान लगाकर बड़ी श्रद्धा से, बड़े भक्ति से, बड़े विनम्रता के साथ सिर्फ इतना करना होगा कि मेरी शिक्षा को सुनना होगा। मैंने जो भी तुमसे कहा है, मेरी शिक्षा को सुनो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगा, तुम्हारे शरीर में नवजीवन का संचार करेगा और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। आइए
हमारे घर से जो भी बीमार है उन्हें खास कर प्रभु के सामने रखिए ना, और आग्रह कीजिए उन्हें, और उनके बदले में हम वादा करते हैं प्रभु जी, आपकी शिक्षाओं को हम श्रद्धा से सुनेंगे। आपका नवजीवन हम में और इनमें संचार करने दीजिए, और हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कराइए। दिव्य संस्कार में उपस्थित प्रभु, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो।